if you ever ask somebody who feels like he's very successful in his career or he enjoys his job, आप हमेशा देखेंगे उनका हमेशा बचपन से उसी चीज़ में पैशन रहा है. अच्छा लगना है उनको, स्किन भी बहुत अपनी क्लियर रखनी है, सब कुछ करनी है, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट. कि आप एक पूरे इंसान है ना, आप सिर्फ एक माँ तो नहीं है ना, आप सिर्फ एक बीवी तो नहीं है, आप सिर्फ एक बेटी तो नहीं है, आप एक पूरे इंसान है. So you know you need those little times or those little days कि जहाँ पे it's just you and the person you love and your family. Confidence building for yourself. सबसे पहली चीज़ ये accepting where you are today. If you are smoking somewhere, the child is passively smoking. So it's up to you. You want your child to smoke? Who would want their child to smoke? Nobody. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we're here with another exciting episode. आज की जो हमारी guest हैं रमशा साद. She is a graduate in fashion designing. अभी हम उनका introduction करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे. You guys are going to learn a lot of things. She has her Instagram page, so I know कि हर चीज़ को ही उन्होंने माशाल्लाह टच किया हुआ था. इट्स अ लाइफस्टाइल ब्लॉग एंड यू नो आई गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर. सो टुडे वी गेट टू नो हर. लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें. वीडियो पसंद आए तो हमें बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसे लगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. अस्सलाम वालेकुम रमशा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम इरम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक. अच्छा रमशा, सबसे पहले हम आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे. वी ट्राई टू गेट टू नो द गेस्ट कि हम आज किससे बात कर रहे हैं और हम आपके काम और बाकी सारी चीज़ों तक जाएंगे. लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि आज रमशा है कौन. तो आप हमें ये बताएं. विल स्टार्ट विद योर अर्ली एजुकेशन कि आपने कहाँ से पढ़ा. अच्छा जी, सो आई हैव there's a lot to talk about आज बहुत ज़्यादा, बट हाँ बेसिक हम स्टार्ट करते हैं. I was born and raised in Peshawar. सारी लाइफ I've lived in Peshawar. I am from Peshawar, yes. हम लोग शिफ्ट हुए थे. We came here when my sister got married. She went to Lahore. My brother is a doctor. He moved to America. मैं और मेरी एक और बहन, मेरी बड़ी बहन, हम लोग यहाँ रह गए. तो I thought कि जब मैंने अपनी फैशन डिज़ाइन की डिग्री कंप्लीट कर ली, there are a lot of opportunities here in Islamabad, I feel like, because अगर आप एक फैशन ग्रेजुएट हो, आपने पेशावर से पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसी नहीं मिलती. सो आई ऑलवेज फेल्ट एज इफ we need to move. And उस वक्त तक ये भी था, पापा भी रिटायर हो चुके थे. He was VP in National Bank. He's a banker. Like before your okay. I did, yes. We moved as a family. Oh, mashallah, that's हाँ, amazing. तो फिर हम यहाँ आ गए and the rest is history. यहाँ मैं आई. I started my first job as a fashion designer with Rani Imans. I did my internship with Shazia Kiani and it was just the most wonderful time of my life. मुझे बहुत मजा आता. I used to have a lot of fun. I made a lot of friends at work and काफी time इसी तरह मैंने, because I always believe to become an employer you have to become an employee first. आपने exactly आपने सीखना है, समझना है. वहाँ पे इतने लोग होते हैं, इतने ज़्यादा. कुछ हमारे पास PIFD के ग्रेजुएट्स होते थे, कोई कहाँ के, कोई इंडस के, कोई फातिमा जना के, बहुत सारे ग्रेजुएट्स से आप बहुत चीज़ें सीखते हैं. A very good friend of mine Amna, she was from Royal College of Arts. So बहुत चीज़ें सीखने को मिलती थी. And the time I spent there, I think 3.5 years at Rani Imans, I learned a lot. I was the one who made an Instagram of Rani Imans जो अभी भी चल रहा है. So वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है because I made that, because I was the marketing head as well. तो उस ज़माने में Instagram का इतना ज़्यादा 3 years back नहीं था. नहीं, back in I think 4 or 5 years ago. तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कुछ भी नहीं था. I no 4-5 years ago नहीं, ये मैं बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ. 2014 I got a job there in December. Yes, काफी पुरानी बात है. Yes, काफी पुरानी बात है. तो उस जमाने में तो बिल्कुल इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था. I had no idea कि इंस्टाग्राम एक्सिस्ट कुछ होता भी है. मुझे याद है मैंने अपना इंस्टाग्राम आई थिंक बनाया था कोई 2016-15 में. It was a public profile back नहीं, it wasn't. It was never a public profile. It was always a private profile. And I think after marriage, COVID वाला जो टाइम चल रहा था, I was like, a lot of people went public. I was like, let's do it. And you know what, my husband asked me to. He was like, तुम्हें picture. He was like, you like taking pictures? You like posting it? It's called content. You know that, right? I was like, I know that because a lot of my friends were influencers. I said, why don't you do it yourself? Yeah. And I was like, and सही बात है, ऐसे किया जा सकता है. And my sister. If it's something that you like doing, that's your passion, so why not? Exactly. And उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था भी नहीं कि कोई paid काम करना है या कुछ. I was just doing it for myself. And now
अब तो एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि अभी इसको टाइम देना है, अभी इसको टाइम देना है. So yeah, that's about it. Okay, so you have done fashion designing, which is, I don't know, मतलब मेरे लिए तो बड़ी interesting field है, because I think fashion is for लड़कियों के लिए तो वैसे ही बहुत मजे की फील्ड होती है. So like, do you enjoy it? शुरू से प्लान था या बाद में करते करते फैशन कर लेते? हाँ, पता है, I always feel as if you really enjoy doing something, वो आपको बचपन से उसका शौक होता है कहीं ना कहीं. If you ever ask somebody who feels like he is very successful in his career or he enjoys his job, आप हमेशा देखेंगे उनका हमेशा बचपन से उसी चीज में पैशन रहा है. There are a lot of doctors जिनसे कभी बात करूँ तो उनसे पता चलता है कि हाँ बचपन से ही शौक था. And then there are a lot of doctors जो कहते हैं कि हाँ बस अम्मी ने कह दिया बन जाओ तो बन गए. So there is a difference between those two doctors, क्योंकि जो आपने खुद करना है, जिसका आपको खुद शौक है, of course आपका passion उसके लिए बिल्कुल different होगा. So I always wanted to become a fashion designer, something that is related to fashion, I would say. Yeah. I was always a very fashionable kid. Okay. Always. I used to wear heels when I was 5. I still remember I used to have like all sort of those choti heels and everything, because I always took interest in that. And I think luckily my parents saw that and they were like, okay, you do you. This was my next question. Okay, they were okay with pursuing fashion. Alhamdulillah, if I count my blessings, I count this blessing like twice or thrice my parents, because जो I think इसको कॉन्फिडेंस ही कहेंगे, जो मुझे कॉन्फिडेंस एक दिया मेरी लाइफ में, वो मेरे फादर एंड मेरी मदर ने दिया. अगर वो ये कॉन्फिडेंस एक बच्चे, और मैं हमेशा यही देखती हूँ, मेरा बेटा उरहान, तो मैं हमेशा यही देखती हूँ कि जो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस मिला है वो मुझे मेरी माँ और मेरे बाप से मिला है. सो आई एम गोइंग टू गिव हिम दैट. यू वांट टू डू व्हाटएवर यू वांट, जस्ट करो, जो दिल चाह रहा है करो. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग. And I think we're living in an era where we can, we have this understanding कि हम अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं, जिसमें उनकी खुशी हम उनको करने देंगे. Because I think हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि बेशक उनका जो भी chosen career है उसमें शायद maybe they won't have a lot of money, but they are going to have a lot of satisfaction. Exactly. With if they are going to pursue what they like doing. Exactly. तो हर किसी का goal वैसे भी money नहीं होता कि to have the जो होता था once upon a time. And fashion designers not always make a lot of money. It's just something that you really enjoy. It's a fun profession. It's a fun profession. And देखिए, मुझे लगता है अगर आपके पास fashion design degree है, तो there are a lot of other careers that you can touch. I'm in academics as well. I teach as well. I have my own business as well. And then I have worked with other people and for other people. So एक डिग्री से आप बहुत चीजें टच कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार अपने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है. ऐसा नहीं है. So yeah. आप तो हाँ, again वही वाली बात है कि अब तो आप your degree is just something that you can use to your pursue whatever you want. जरूरी नहीं है कि you have to stick to that profession only. तो जब अब हम will like come to your work. रमशा, कि आपने कहा कि you're teaching also and then you have your own business also. तो हम थोड़ा बताएं आप कहाँ teach करती हैं, what are your working days, और content creator भी हैं, फिर अपना business भी है, माशाल्लाह बच्चा भी है. तो we're going to like मैं ये जानना चाहती हूँ कि work life balance और वो सारी चीजें कैसे मैनेज होता है सब. I always get this question and a lot of people always ask me this, and a lot of students of mine, जब कभी free time होता है, जब बातें करने का दिल चाहता है, I always get this question that how do you balance the work life and this motherhood and everything. So I'll tell you one thing, I'll be very honest, there's no balance. Balance कुछ भी नहीं होता. There is no balance. I once, very long time ago, I read this study and it's called the progress principle, right? So what's the progress principle? It's very interesting. It might sound stupid to some people, but I feel I'm like very interested in knowing. Yeah, right? बहुत मजे का लग रहा है. A progress principle is something that you, okay, if you ask a very successful person who you feel like is very successful and he feels like he's successful, he's progressing, उन सब में एक चीज़ common होगी. उन सब में वो चीज़ common होती है that they feel like they are progressing every single day and they are self-satisfied. If you feel like you're self-satisfied and you're progressing every day, that is one thing that checks in the box, right? अच्छा, now progress principle हमें ये कहता है कि no matter what you're doing, being a parent, teaching at a university, giving lectures, being here at a podcast, doing something you love, painting, creating content, no matter what you're doing, or managing your business, no matter what you're doing, take one thing at a time and give
all your energy to Attention, that one thing. Like do it mindfully. Do it intentionally. mindfully. एक दिन में अगर आपने अपना, जिस तरह अगर मैं आज की बात करूँ, I'll give you an example. okay. आज के मेरे दिन का जो focus था, that was your podcast. So this was my main focus, right? It doesn't necessarily mean that मैं अपने बेटे को टाइम नहीं दूंगी, या मैं अपने घर को टाइम नहीं दूंगी, या मैं बाकी चीज़ों को नहीं देखूंगी, या मैं अपनी सेल्फ केयर पे नहीं देखूंगी. I swam, I spent my time with Orhan, I had breakfast with my husband, I did everything that I wanted to do. सब कुछ मैंने किया, but my focus was this. ये चीज मेरा फोकस, ये स्किप ना हो. अब अगर आपने अपने दिन में एक चीज को फोकस रखा, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका आपने लेक्चर बनाना हो, चाहे आपने कंटेंट क्रिएशन करनी हो, one thing at a time, and the other things will stay there, but priority एक चीज पे होगी. So this is called the progress principle. आपने एक चीज पे आपको फील हो कि हाँ यार, इसको आज जो है ना मैंने बहुत टाइम किया, and I feel like I'm progressing in this area of my life. The next day is something else. The next day it's something else. And by the end of the week you'll feel like, okay, I feel very accomplished. I feel very happy because I progressed in certain areas of life. And that's how I feel. Maybe a lot of other people won't feel it, but I feel like I'm progressing in life. अच्छा, Alhamdulillah. मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इसको कहते प्रोग्रेस प्रिंसिपल है, बट लाइक आई हैड दिस प्रॉब्लम विद मी, जो शायद मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि व्हेनेवर यू नो आई मेक माई टू डू लिस्ट एंड आई हैव लाइक 10 थिंग्स इन द लिस्ट, सो अगर मेरी एक आध चीज़ रह जाएगी तो आई विल फील वेरी डिस्टर्ब्ड एट द एंड ऑफ द डे कि ये नहीं हुआ. So I listened to Ali Abdal's podcast. He's a very good podcaster, by the way, if you guys want to listen to him. He's a productivity podcaster. उन्होंने ये बात की थी बेसिकली कि highlight 3 things in your day and then exactly. work towards those things. कि अगर बाकी दुनिया का मैंने कोई काम किया आज या ना किया, I'll just do this, and then Focus. you have to feel that fulfillment and accomplishment कि मैंने and you ये actually do. ऐसा होता है ना, you actually जब रात को आप लेटते हैं सोने के लिए तो आप सोचते हो चलो यार आज ये तो हो गया. Now अभी अगर मैं अपनी टू डू लिस्ट में देखूं, मैं महीने की कोई बनाती हूँ, कुछ वीक्स की होती हैं, कुछ मंथ मतलब कुछ डेज की होती हैं. तो वीक की मुझे बनाना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज आई हैव टू क्रिएट कंटेंट एज वेल व्हिच आई एम गेटिंग पेड फॉर, एंड somebody has already given the advance 60%, 40%. So आपने वो उनको डिलीवर करना ही करना है, प्लान करना होता है. सो अब जो मेरा वीकली उसमें एक स्केड्यूल बनेगा, उसमें होगा भाई ये मेरे लेक्चर का दिन है, ये मेरे कंटेंट क्रिएशन का दिन है, ये दिन मेरा इरम के साथ है, यहाँ मैं इरम के साथ बातें करूंगी, और फिर अगला दिन जो है एक दिन मैं अपने लिए भी रखूंगी यार, इस दिन कुछ भी नहीं करना, इस दिन स्विमिंग करनी है और हान के साथ बैठ के पॉपकॉर्न्स खाने, और हान को पसंद है गूज़बम्प्स आजकल हम आरएल स्टाइल, बिकॉज़ ही टेक्स आफ्टर मी. आई लव स्केरी मूवीज, आई लव हॉरर मूवीज, एंड वो मेरे साथ बैठ जाता है, मामा कैन वी पुट ऑन समथिंग स्केरी, आज हम कुछ स्केरी देखेंगे, एंड आई पुट ऑन गूज़बम्प्स एंड ही एंजॉयज इट एंड आई लव इट. सो you need those little times or those little days कि जहाँ पे it's just you and the person you love and your family. बिल्कुल. So ये मेरा नहीं होता था सेल्फ केयर डे, ये मैंने अभी प्लान करना शुरू किया है कि आई गिव माई सेल्फ लाइक इट्स अ सेल्फ केयर, आई कॉल इट अ सेल्फ केयर, माई सेल्फ केयर मॉर्निंग. आई ड्रॉप माई किड्स and I go to my favorite place for breakfast. It's like solo date, and then I'll go. Oh, that sounds amazing. फिर मैं अपना walk पे जाती हूँ, and then I sit somewhere and read. So I do all my favorite वाली चीजें, but I do them. I think I've started enjoying alone time with age. I think this is also something. I feel like when you're handling a lot of things, when you're a mother, when you're doing so much, आपका ब्रेन आपको कहीं ना कहीं पीछे सिग्नल कर रहा है that you know what, relax, you need some time off, relax, बैठ जाओ, कॉफी पी लो, चाय पी लो, बुक पढ़ लो, और आप कह रहे हो अच्छा एक मिनट मैं कर लूंगी. तो ये आई थिंक ये करके कर लूंगी, ये बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो ये रमशा ने बड़ी अच्छी बात कही कि बैलेंसिंग इज समथिंग दैट योर कोई भी आपके दिन का एक काम यू हैव टू लाइक यू विल प्रायोरिटाइज जो उस वक्त की नीड है. हाँ, ये मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि ये नीड के हिसाब से होता है. व्हाट इज माय नीड फॉर टुडे, तो और अपनी बॉडी को भी लिसन टू योर बॉडी हो, लिसन टू योर बॉडी. बिल्कुल, कि मेरी बॉडी लाइक व्हाट डू आई नीड टुडे, डू आई नीड रेस्ट, डू आई नीड, क्या मुझे नींद ज्यादा चाहिए, क्या मुझे खाने का दिल चाह रहा है, लाइक सिग्नल्स योर बॉडी सिग्नल्स यू. So we spoke about the work life. So mashallah, she's teaching, she's running a business, she's a content creator, she's a mom, mashallah, and she carries herself really well. Thank you so much. Is, serves a lot of inspiration. के और हाँ, ये मैंने तुमसे before we go to the next question कि माशाल्लाह आपका स्टाइल और सारा फैशन सेंस इतना जबरदस्त है, डिग्री आपके पास इसमें. थैंक यू. तो जो लड़कियां हमें देख रही हैं, जो मदर्स हमें देख रही हैं, बिकॉज हमारी ऑडियंस इज मोस्टली फीमेल, मोस्टली आई थिंक 99% लड़कियां ही सुनती होंगी. तो आप बताएं कोई
टिप्स एंड ट्रिक्स के ग्रूमिंग के हवाले से, या जिस तरह आप कहती हैं क्लास के बाद हम बातें करते हैं, हाँ, तो वो कुछ इस तरह की काउंसलिंग वाला कुछ बताएं कि वेज के जिससे हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, फैशन के हवाले से थोड़ा बताएं कुछ। अच्छा, सबसे पहले फॉर यंगर गर्ल्स जो मेरी स्टूडेंट्स होती हैं, दे आर फ्रॉम 18 to 20, 21, 22, ये वाला जो अर्ली 20s में हम कह लें या लेट ये And 18s, they were तो concerned about their they कि हाँ are. the way we're looking, Oh कि yes, of अच्छे लग रहे हैं course. नहीं लग रहे हैं, वो सारी And चीजें। you know what, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. There was this student in my class and she had like this huge bottle and she was drinking something continuously. I was like, what are you drinking? एक दफा मैंने देखा, दूसरी दफा मैंने कहा, what are you drinking? Is that water? Yeah, no man, that's green tea. I was like, green tea? That's a lot of green Dehydration, tea. हाँ। इतनी ज़्यादा green tea दिन में कौन पीता है? नहीं मैम, green tea is really good for your skin. I was like, I know, it's really good for your skin, but But not a lot like a of पूरा मैंने jug क्या, of और green वो सिर्फ एक क्लास में वो पी रही थी, उसके बाद जाके वो रिफिल भी करती थी. Oh my God. तो वो मुझे थोड़ा सा what, अब हमारे बच्चों को, हमारी जो लड़कियां हैं उनको अच्छा लगना है, उनको स्किन भी बहुत अपनी क्लियर रखनी है, सब कुछ करनी है, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट. हर चीज का एक्सेस भी जरूरी नहीं है ना, मतलब हर चीज को आपने एतदाल में यूज करना है. सो आई टोल्ड हर, आई वाज लाइक, सी, I know green tea is good for your skin, it's amazing for your skin, but you look amazing. सबसे पहला हमने अपनी जो लड़कियों को कॉन्फिडेंस देना है. If a girl is not confident, no matter how beautiful she is, no matter how amazing she looks, no matter how amazing her genes are, she will not look the same to you. अब ये प्यारी बच्चियां हैं सारी. आई टीच एट TMUC by the way, and you've seen TMUC में एक से एक प्यारी बच्ची, very confident girls, brave, strong girls, सबको देख के मुझे समझ आ रहा था they are going to do something. Potential, yeah. Yes, potential, great potential. But when it comes to confidence and when it comes to actually talking about how they feel about themselves, वहाँ पे मुझे लगता है that they lack. अब confidence कैसे build होगा लड़कियों में? Confidence तब build होगा जब वो खुद करना चाहेंगी, जब वो खुद कहेंगी that I am amazing, I am perfect, and I can be better than this, and I'm in competition with myself. I'm not in competition with these other girls, with these celebrities, all those models जो हमने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में बनाए हुए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बनाए हुए हैं, एवरीवेयर. हम लोग फेयर एंड लवलीज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर लो, तुम गोरे हो जाओगे तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी. आई सी दीज एड्स एंड इट जस्ट बैफल्स मी. वन ऑफ द एड्स वाज सो डिस्टर्बिंग. अभी हमने रिसेंटली, ओह माय गॉड, वाला कि तुम्हारा हस्बैंड. तो देखिए, हम अपनी लड़कियों को अगर ये एज अ सोसाइटी, एंड बताए इरम, ये हम जो है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम 0.5% है सोसाइटी के. जो 80% या 90% आप लोग कहेंगे, ये वो वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ भाई, अगर तुम गोरी होगी तो तुम्हारी शादी अच्छी जगह पे होगी. तो ये चीजें हमारी बच्चियों के माइंड में सबकॉन्शियस में, नो मैटर हाउ एजुकेटेड दे आर, कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं. सो ऑल द गर्ल्स नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन. रिलैक्स गर्ल्स. हम लोग आपको अपनी तस्वीरें दिखाए ना स्कूल और कॉलेज की, मतलब लिटरली. तो मैं सीरियसली, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि लड़कियों को चाहिए, टेक इट इजी. इट्स अ जर्नी एंड इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी. ट्रस्ट मी, व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ आफ्टर 10 years, आप यार मैं कितनी प्यारी थी, मैं तो ऐसे ही, आई वाज बीइंग सो हार्ड ऑन माय सेल्फ. आई वाज सच अ स्मार्ट गर्ल, आई वाज सो वाइज, आई वाज डूइंग सो गुड इन माय करियर, आई वाज गेटिंग डिस्टिंक्शंस, आई वाज गेटिंग गुड ग्रेड्स, एंड आई वाज स्टिल बीइंग सो हार्ड ऑन माय सेल्फ. ये तो मैंने टाइम जाया कर दिया. सो आई ऑलवेज से जो आपका एक एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ इज ब्यूटीफुल. योर टीनेज एंड देन व्हेन योर 30s स्टार्ट. अब हम कमिंग टू different sort of a glow. That's a different sort of a glow that comes with those self confidence. अच्छा, मैंने लेवल ही अलग होता है. बिल्कुल, मैंने कितनी लड़कियों को देखी यार 30 के बाद ना बस वो नहीं रहता. इनके क्या नहीं रहता. मुझे तो आई फील लाइक आई हैव नेवर बीन बेटर बिफोर. आई फील अलाइव. अच्छा, आपके पास पैसे आ जाते हैं बिकॉज़ यू स्टार्टेड वर्किंग. सबसे बड़ी बात, आपके पास पैसे आ जाते हैं, अब तो मैं भाई दुनिया spend on myself now. Exactly. And one thing that I enjoy the most about earning for myself is enjoying the things that I buy for myself. Yeah, I know. मतलब उसकी मुझे लगता है कि there is nothing matches that feeling. The things that you get for yourself from your own money is just priceless, that feeling. I spoke about this recently कि मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का मसला नहीं था before this also. This everything started like 2 years back when I went to a podcast. I started creating content. I started getting collaborations. वही वाली story है. उससे पहले I was just a stay-at-home mother. अच्छा. 8 साल I was a stay-at-home mother. Wow. I am a dentist by profession. अच्छा, that's and my family is not here, तो वो support वाला इतना कोई scene नहीं था.
तो आई स्टॉप्ड वर्किंग और फिर कोविड हैपेंड जब सोचा काम करने का, तो करते करते खैर दिस बिकेम माय प्रोफेशन, नाउ आई एम स्टडीइंग आल्सो। अच्छा, दैट्स अमेजिंग, मल्टीटास्कर। तो वो करते करते ना बट मैं उस दिन यही बात कर रही थी कि जो मेरे पास कोई मसला नहीं था पैसों का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अपने घर ना यहाँ पर कि मेरी कोई ख्वाहिश हो या कोई चीज़ हो जो मैं अपने शौहर से मांगूँ या अब्बू से मांगूँ जो मुझे ना मिली हो, एक होता है ना कि एक कमी, एक खला रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। But again, when I started buying things for my kids from my own money, From when I my started own buying money, things for yes. myself, for my husband, For my husband even, yeah. it gives me immense pleasure. For And my the parents look also, that your when I husband shop or for your them. kids give, oh my God, that's वो जो priceless. खुशी होती है ना कि यार मैंने अपने पैसों से किया। I took a solo trip last year. Oh wow, मतलब how यही was बात that? हम मासूमों की तरह यही पाकिस्तान गए हाँ। कुंडी, but it was a girls solo trip. अच्छा, And it went amazing. मतलब वो चीज़ें आप अपने लिए करते हो जो आपने करनी। अब वो बेचारा मेरा हस्बैंड भी क्या मना करता, बट उसकी खुशी एक अलग खुशी होती है when you do something for yourself from your own money. on money, And बिल्कुल। you know you can Nothing provide compares to yourself that. with Yes, बिल्कुल things. ऐसा ही है। तो एक चीज़ ये कि जो अभी रमशा ने बात की कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर योरसेल्फ, सबसे पहली चीज़ ये एक्सेप्टिंग वेयर यू आर टुडे, जिस तरह का भी आपकी बॉडी है, जिस तरह का भी आपका फेस है, जिस तरह के भी आपके बाल हैं, आँखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, जहाँ पर भी आप हैं, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये बॉडी आपको कंटेन करती है, आपको सपोर्ट करती है, आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो आप कर रही हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ हेल्थी बॉडी एंड माइंड, and you can start your journey from today towards the person you want to become. You want to become. And you only want to become a better version of yourself. आपने किसी और से कुछ, जैसे रमशा ने कहा, comparisons वगैरह कुछ नहीं करने, बस आप जैसे हैं उसी को बेहतर करने की बिल्कुल। कोशिश करें। अब girls always say that you know glass skin ये है Yeah, इससे, this is the and new headache, exactly, हाँ। and सबसे पहले मैं कहती हूँ कि you know become the better version, you can achieve the better version of your skin. There is no such thing as glass skin. जो आपके जेनेटिक्स हैं, जो आपका है, आप उसको बेहतर बना सकते हो विद योर हेल्दी डाइट, विद योर वाटर इनटेक, विद हेल्दी चॉइस। चाय कम कर दें, कॉफी कम कर दें, ग्रीन टी पिए ज़्यादा, ग्रिल्ड खा लें, बाहर जा रहे हैं, घूमे फिरे, सब कुछ करें, हेल्दी चॉइसेस अपनाएं ना अपनी लाइफ में, तो यू कैन अचीव व्हाटएवर यू और वांट। आपका लाइफस्टाइल ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, कि मैंने हफ्ते, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आपके लाइफस्टाइल में आई ईट एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग, कोई ऐसी एक चीज नहीं है जो मैं नहीं खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, बट एक पोर्शन में, एक जिसको हम कहते हैं ना, तो इस्लाम में भी है कि बैलेंस से खाएं। बिल्कुल, बस आप खा रहे हैं तो फिर खाते ही रहे और फिर उसके बाद बोले बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है, मुझे तो मीठे पे भी कंट्रोल नहीं है, मुझे तो उस पे भी नहीं है। तो ठीक है, मतलब एंजॉय करें। अगेन मेरा भी यही है कि मैं खाना पीना नहीं छोड़ सकती, बट आई ट्राई टू यू नो limit add your workout yes in my routine, limit my बिल्कुल, मीठा खाना, very important, junk very important. especially. It's not just your weight, it's your everything, it's your hormones, it's your mind, it's your gut is the way directly you connected to feel. your face. बिल्कुल। So if your gut is not healthy and if your gut is not happy, nothing is going to be happy. And पता है कितनी नई स्टडीज आ गई हैं कि कहते हैं कि ब्रेन आपको सिग्नल देता है, and a lot of people are saying with new researches that your gut also gives you a signal. So brain and gut are very connected and are very equal. हम लोग ब्रेन ने कह दिया, ब्रेन ऐसे सिग्नल दे रहा है, बट a lot of people are saying that your gut is equally as important as your brain. So if your gut is healthy, if you're having a lot of microbes, आप probiotics, अपनी एक रूटीन एक सही रख रहे हो, तभी आपका पूरा जो एक ओवरऑल और इवन आपका मूड, ओवरऑल वेलनेस एंड आपका मूड आपको बेटर फील होगा, you'll feel energized. एंड देन गट का यही होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई यूज्ड टू फील स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, और सबसे पहली चीज मुझे होता था कि पेट में दर्द शुरू, पेट में दर्द, हाँ, एंजाइटी, ओह गॉड, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। सो वी स्पोक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की खैर हमने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, हमने डेली रूटीन की हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अभी आपने 2-3 बातें की बहुत अच्छी कि यू नो माशाल्लाह यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, कि अभी उन्होंने कहा कि मैंने स्विमिंग भी की, मैंने बच्चे को भी टाइम दिया, तो डेली रूटीन का जैसे आपने कहा कि आप एक टास्क अपना प्रायोरिटाइज करती हैं, बट वैसे रफली इफ यू टेल मी अबाउट योर डे कि कैसे क्या होता है टाइम मैनेजमेंट हर चीज। अच्छा, so basically Mondays and Wednesdays are my, like, you know, completely very booked days, because Monday I teach at TMUC, I told you, I teach trend forecasting, so Monday is the Bahria campus and then H11 campus is on Wednesday. So वो मेरे लिए एक तो पूरा drive भी होता है and everything, it's very hot, but you know what, you know, at the end of the day जब मैं ये देखती हूँ ना कि हाँ आज मैं सुबह उठी एंड आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया, आज मैं गई, आई इम्पार्टेड माई विजडम, आई टॉक टू माई स्टूडेंट्स, आई लुक्ड एट देम, आई लुक्ड एट देयर वर्क, आई लव इट। यू नो व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल वुड से हेक्टिक होता होगा, मैं कहती हूँ नहीं, this is what I love. So that's exactly what I'm saying. If you like what you're doing, you're always gonna enjoy it.
जॉब हमेशा देखिए, अब ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ भाई आई लव व्हाट आई डू. देयर आर लॉट ऑफ पीपल who are doing some jobs कि मतलब उनको उनका सर्वाइवल है. ठीक है, तो ये कहते हुए मुझे कभी कभी अजीब भी लगता है कि यार मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ भाई आई लव व्हाट आई डू, बट आई फील लाइक यू नीड टू फाइंड द ब्यूटी इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. हर चीज या हर जॉब का कोई ना कोई एक end Interesting result side या निकालें. interesting side निकल ही आएगी. I know there are a lot of girls who are listening to me right now and who would say कि we have a very toxic work environment and we have our bosses or employers or even our supervisors who are not good to us and they are creating an environment who are which is very toxic. Toxic for us. उन लड़कियों के लिए मेरे पास सिर्फ एक advice ये है that you know what, if that job is the only thing left in the whole world, आप सिर्फ तब उसको करें. इफ़ यू फील लाइक ये जॉब आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है एंड इफ़ यू फील लाइक इससे बेहतर मुझे कुछ और, मे बी शायद वो आपको कम पे कर रही हो कोई और जॉब, बट आई थिंक ऑलवेज 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 चूज अ जॉब विच इज़ बेटर फॉर योर मेंटल हेल्थ. अगर आप सुबह उठ के उसी मूड के साथ जाएंगे, उसी जगह जाएंगे, आपका सारा दिन क्या ही गुजरेगा. आई ऑलवेज प्रेफर माई मेंटल हेल्थ और माई वेल बींग ओवर एनी थिंग. सो अगर एक जगह पे जहाँ मुझे फील हो रहा हो कि आई एम नॉट wanted here, I feel like I'm not getting the same respect as I would somewhere else, I would limit myself, I would limit my contact there. मैं बिल्कुल अपने आप को ना दूर कर देती हूँ. So I think बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग फील कर रहे होते हैं हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने उसको लेके चलना है या नहीं चलना. So आप अभी हम वर्क प्लेस की बात कर रहे थे, तो आप लाइक डू यू लाइक योर वर्क प्लेस, इज इट फ्लेक्सिबल, डू यू एंजॉय वर्किंग देयर? I absolutely love it. सबसे पहले तो ये था कि before I got married, मेरा 9 to 5 वही वाला होता था. आई यूज टू गो टू TMUC एंड मैं वहाँ पे फैशन कोऑर्डिनेटर थी. बट देन आई फेल्ट लाइक विद मैरिज एंड मैं वो 9 to 5 शायद ना कर सकूँ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एग्जैक्टली. सो आई हैड टू क्विट माई जॉब, बट देन दे रीच्ड आउट टू मी दैट if you want you can give your visiting lectures here. So then I chose some days and वो days I still feel so blessed कि मैंने बहुत एक अच्छा decision लिया because I love teaching. And 2 days a week is very doable. 2 days a week for me was amazing because मुझे इसमें ये होता था कि मैं जाती थी अपने students से मिलिए और every single year you meet new students, you meet fresh batches and इतना अच्छा लगता है, you get to learn so many things. It's an experience and I loved it. आज तक अब देखिए मुझे ऑलमोस्ट more than 4 years हो गए, 4 साल होने लगे, 5 साल होने लगे हैं. It's a great feeling. It's a great feeling. Teaching, accomplishment, fulfillment. Yeah, I'm playing my role in my society. Exactly. And teaching has a lot of layers. बिल्कुल. And देखिए trend forecasting is a sort of subject that you have to teach the students about the zeitgeist of every year. जिस तरह हमारी no, trend forecasting is basically predicting the fashion trends or any trend, right? Just like weather forecasting, it's trend forecasting. So this color is going to trend. Yes, this exactly. Oh wow. When we talk about trend forecasting, it's not necessarily fashion trends, it's just any trend. Any movement that's a feminism movement, BLM movement, anything. Because देखिए zeitgeist is the spirit of time and उसमें यही होता है कि everything that occurs in that era is going to affect the fashion. जिस तरह COVID ने हमारे लाइफस्टाइल चेंज कर दिए. स्नीकर्स आ रहे हैं बिकॉज पीपल वांट टू स्टे कंफर्टेबल. लूज क्लोथिंग, बैगी क्लोथिंग इज इन. कोट सेट्स बिकॉज पीपल लाइक वेयरिंग लाउंज वेयर. जो पहले का फैशन था और अगर आप देखें तो अब वो कोविड के बाद सब कुछ चेंज हो गया. सो द zeitgeist for 2022 was the global pandemic. Yeah, this is very interesting because that trend forecasting is one of the most interesting subjects there is in the fashion degree. ज़बरदस्त. अच्छा, now we'll talk about support system. हमें सबको पता है कि हम इंसान हैं, हमें ज़िंदगी में लोगों की हेल्प की, उनकी सपोर्ट की, उनकी इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है. जितना भी हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, एट द एंड ऑफ द डे वी नीड समबडी. किसी का शोल्डर चाहिए होता है जिस पे हम रिलाई करें. एंड स्पेशली व्हेन यू आर रेजिंग माशाल्लाह बच्चे, तो एक अलग तरह की आपकी नीड होती है कि यार मैं थक गई हूँ या मुझे ब्रेक चाहिए या सुकून चाहिए. सो व्हाट इज़ रमशा सपोर्ट सिस्टम के जहाँ आप रिलाई कर सकती हैं हेल्प के लिए? कहते हैं ना you need a whole village to raise a kid. That is absolute. First of all, that is absolutely correct. It takes a village to raise a kid, but alhamdulillah, I have a village with me. I have a village with me. I have Saad's parents with me. I have Saad's siblings with me. I have my mother, father who live 15 minutes away from me. जो मैं हमेशा कहती हूँ alhamdulillah for this blessing. I have a friend Qudsiya and Qudsiya's family is in Dubai and she always says Ramsha,
अगर एक चीज का तुम अल्लाह से शुक्राने की नफल डेली ही पढ़ो ना, तुम्हारी मदर तुम्हारी बहुत करीब रहती है। सो यू नो, नाना नानी, दादा दादी इतने खूबसूरत रिश्ते हैं कि बाज लोग इनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए तो वो इन लोगों का साथ एंड इन लोगों का साया आपके सर पे। आई फील लाइक आई वुडंट बी हियर, आई वुडंट बी डूइंग दिस, आई वुडंट बी रनिंग माई करियर अल्हम्दुलिल्लाह दिस वेल if my parents and Saad's parents were not here and not supportive. So, and you know, then again, I would say, speaking from a point of privilege, there are a lot of other girls who don't get this sort of support from their in-laws or even their parents. It's the opposite. It's the opposite. तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। जिंदगी को आसान बनाना आपकी जॉब तो है, बट कभी कभी मैं देखती हूँ some girls I have seen they are suicidal because they don't have that support system. And आप खुद सोचें ना इरम, अगर आपके पास आपका हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपकी बहन भाई, आपके इन-लॉज ये सपोर्टिव ना हो तो आप क्या करेंगे जिंदगी में? Would you be here? बिल्कुल। It's absolutely impossible. So a lot of people when they, sorry मैं आपकी बात कर रही हूँ, a lot of people when they tell me कि how do you manage everything, how do you manage everything? अब again my parents are not here but a lot of I have माशाल्लाह very supportive friends, I have helpers. तो आप किसी की भी लाइफ को देखकर ये ना सोचें कि ये लोग तो ज़िंदगी में इतना सब कुछ कर रहे हैं। मे बी आपके लिए इस वक्त सक्सेस लुक्स लाइक कि आपका बच्चा हेल्दी है और आप मैनेज कर रही हैं उसका खाना पीना सोना इस उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हुए। तो अपने आप को कभी हमारी क्या आसानियां हैं, हमारी क्या मुश्किलें हैं, आप लोगों को नहीं पता। मुझे ये लगता है कि जो ये औरतें जिस तरह आपने बताया जो ये मैनेज कर रही हैं वो हमसे हम नहीं कर सकते। 1000 times बेटर स्ट्रॉन्ग नर्व्स है उनकी। मुझे लगता है आई वुडंट बी एबल टू डू इट। हमारी टॉलरेंस ही नहीं है, हमारी टॉलरेंस ही नहीं है कि हम सुन नहीं सकते बात। Every single woman, every single mother, every single wife who is listening to this, and if she is coming from a point of view जहाँ पे she feels like she's in a toxic environment and she's still raising her kids, she's still putting food on the table for her family, she's cooking, she's managing to look good, presentable. मुश्किल काम है ये। A salute to you, salute to you, literally. all of you guys। तो अपने रोल And my heart goes out for all those women कि जिनको वैसी सपोर्ट नहीं मिल रही है and they still have a smile on their face. अगर हम लोग हंस खेल रहे हैं और इसमें लग रहे हैं कि हम प्रेजेंटेबल है तो चले, इसमें क्या ही कमाल है कि हमें तो सपोर्ट इतनी मिल रही है, बट विदाउट सपोर्ट ये सब कुछ करना आई थिंक वो हमसे एक अलग ही दर्जे पे है, वो एक नेक्स्ट लेवल है उनका। काइंडनेस का क्या लेवल है कि या मजबूरी कह लें या जो भी है कि एक वही अब्यूजिव इन-लॉज हैं जिनसे आप बातें भी सुन रहे हैं और फिर उन्हीं के लिए आप खाना बना के यू आर सर्विंग देम। तो वही बात है कि आपकी उससे बेहतर और अजीम औरत कोई भी नहीं है, आई स्वेयर। मतलब वही वाली बात है कि आप अपने आप को कभी भी अपने रोल को अंडर एस्टिमेट कभी मत करें यार ये लोग तो इतना सब कुछ कर रही हैं जिंदगी में और हम कुछ नहीं कर रहे। अगर आप इस वक्त, बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स हैं जो मुझे मैसेज करती हैं कि हमारे बच्चे हैं और वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू आवर वर्क, तो मैं बताती हूँ कि मैंने नहीं किया यार, 8 साल कुछ भी नहीं किया, बच्चे ही पाले, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास उस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मेरे बच्चे रुल जाएंगे डे केयर्स में। मैं कोई वो नहीं कह रही कि डे केयर्स बुरे होते हैं, ये मेरी सोच है। मतलब बहुत अच्छे डे केयर्स भी होते हैं। फिर अगेन मुझे लगता था कि जो मैं कमाऊंगी वो मैं डे केयर में दे दूंगी, अच्छे डे केयर में। बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट्स द पॉइंट, इतना मैं हार्ड वर्क करूं और फिर वही डे केयर्स कौन से सस्ते हैं, इतने महंगे डे केयर्स हैं। ऑफ कोर्स ऐसा ही है। सो अगेन हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम इज अ ब्लेसिंग। और इंसान जो भी जहां अपनी ज़िंदगी में होता है वो उसके पीछे क्या सर्कमस्टांसेस और ये भी ज़रूर कि वो किस चीज़ों से गुजर कर आया है वो आपको नहीं पता। आप हमें आज देख रहे हैं, आज माशाल्लाह हम अपने 30s में हैं, बिल्कुल हम अपनी सारे रोने धोने सब करके 30s में आके आपको लगता है कि उफ एक तूफान जो है ना, तूफान से निकल के आप आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी, देन अगेन आई वुड से, बिकॉज कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि जो लोग पॉडकास्ट देख रहे होते हैं या कोई भी टॉक सुन रहे होते हैं तो उनको यही लगता है ये तो बोल रहे हैं, इनको क्या पता जिंदगी की मुश्किलात क्या है। मुझे लगता है कि जिंदगी की कोई ऐसा इंसान आज तक जिंदगी में है ही नहीं इस दुनिया में जिसकी जिंदगी में मुश्किलात ना हो। I have my own struggles, I have my own battles, you must have your own battles, nobody has it all। अच्छा, मैंने इतना बोला है और इतना लोग आके बोलते हैं कि मुझे लगता है कि लोग इसको भी ये समझते होंगे कि ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो भी आता है, because we are a generation very vocal about our problems also, which is a very good thing। achievements flex नहीं करते, हम अपने मसले को रो के बताते हैं कि ये मसले चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहा है। लाइक मैं तो देखती हूँ माशाल्लाह अब तो काफी लोग बता रहे होते हैं आकर कि बच्चा बीमार है या ये है या वो है।
So things are changing slowly but definitely. एंड अ लॉट ऑफ पोस्टपार्टम मदर्स आजकल मैं देखती हूँ वो एक्सप्रेस करती हैं, बिकॉज पुराने ज़माने में पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो माई मदर, इवन माई मदर इन लॉ इज अ डॉक्टर, सो ऑफ कोर्स शी नोज, बट माई मदर वाज लाइक बट होता क्या है इसमें. मैंने कहा मामा कुछ भी नहीं होता, बट आप थोड़े से डिप्रेस हो जाते हो बिकॉज योर लाइफ इज चेंजिंग. कहती बट बच्चा आ गया, ये तो इतनी अच्छी बात है. मैंने कहा ये अच्छी बात है, बट यू नो इट्स वेरी हार्ड टू मेक हर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज शी वाज अ स्टे एट होम मॉम एंड शी गेव हर लाइफ टू अस. मतलब लिटरली मुझे लगता है एक अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा निकाल के उन्होंने हमें दिया, सो दैट हम यहाँ पे बैठे हैं आज इस तरीके से. बट देन अगेन फॉर द वर्किंग मॉम्स, उन्होंने भी उतना ही प्यार और मोहब्बत, उतनी डेडिकेशन के साथ मुश्किल से दिया दोनों ने वही प्यार. एक ने थोड़ा सा मुझे लगता है सुकून के एनवायरनमेंट दी और एक ने भागते दौड़ते दिया. अच्छा, बट दोनों को I've done both. I've done stay at home वाला mom and वाला it's role, equally and now I've difficult. done this working वाला. But I think दोनों में आप, क्योंकि आप एक पूरे इंसान है ना, आप सिर्फ एक माँ तो नहीं है ना, आप सिर्फ एक बीवी तो नहीं है, आप सिर्फ एक बेटी तो नहीं है, आप एक पूरे इंसान है. मुझे ये समझ आने लगा बीइंग अ स्टे एट होम मदर के इरम कहाँ है इन सारे रोल्स में. इरम कहाँ है, इरम जो करना चाहती है, इरम को जो चाहिए, इरम को जो करना है. मैं कहाँ हूँ, नोबडी नोज मी. मैं क्या थी, मतलब मेरे हस्बैंड की वाइफ, एवरीबडी, आई एम मिसेस नबील, या फिर यू नो कि नुमेर की मदर, और स्कूल में भी इस तरह इन्वाइटेड होती थी. सो व्हेन आई वाज इन्वाइटेड फॉर माय फर्स्ट टेड टॉक, तो वो मेरी फीलिंग अलग थी कि आई वाज इन्वाइटेड एज इरम रहमान, आई वाज इन्वाइटेड एज माई सेल्फ. तो आई थिंक इरम इससे बड़ी कोई खुशी इंसान की, एक औरत की जिंदगी में हो ही नहीं सकती when you are known for your name and you're known for yourself, for who you are. और I think मेरी जिंदगी में ये था कि मुझे काम तो करना था, और जैसे कि मैंने कहा कि आपकी एक पूरी शख्सियत है, सिर्फ एक वो तो नहीं है. तो जब मैं स्टे एट होम थी तब मेरी ये खला थी कि मैं अपने लिए कब करूँगी और क्या करूँगी, वो चीज़ मुझे तंग करती थी. और अब जब मैं वर्किंग मॉम हूँ, मेरा वो अकम्प्लिश हो गया, तो आई थिंक आई एम अ बेटर मदर. एंड व्हेन माय किड्स दे आर वाचिंग मी वर्क, दे आर अराउंड, छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, वो माशाल्लाह अपने बच्चे को मैनेज करके आई हैं, बता के आई हैं. देखिए इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने बच्चों को जो एक इंप्रेशन दे रहे हैं ना अबाउट द जेंडर रोल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सी, अगर हम एक 20 साल पहले देखें तो 20 साल पहले का जो बच्चा बड़ा हो रहा था, चले 30 साल पहले कह लें, ही वाज सेइंग दैट माय मदर, हाँ, so subconsciously and unconsciously we are telling them that these are the gender roles. But अब जब हम अपने बच्चों के लिए एक perfect example set कर रहे हैं, when my son will grow up inshallah and your sons will grow up, they will say that नहीं, मेरी मदर ने भी उतना ही काम किया जितना मेरे फादर ने किया, और दोनों ने मिलकर किचन में खड़े होकर खाना बनाया या सर्व किया. ब्यूटीफुल थिंग दैट देयर इज. अब अगर हम अपने फादर्स को देख लें तो हमारे फादर्स ने कितनी हेल्प की होगी. चले मेरे फादर थोड़े से एक्सेप्शनल कह लूंगी, नॉट सेइंग दैट वो पूरा घर संभालते थे, बट ही यूज्ड टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस एंड आई लव दैट. आज तक मैं जब भी मम्मा के घर रहने के लिए जाती हूँ, my father makes breakfast for me because he enjoys it and he loves it, and उनके जैसा ऑमलेट आज तक मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं बना सकता. and देखो, this is your memory, this is my core memory. और मैं आज तक, my mother loves sleeping a lot, तो वो थोड़ा लेट उठती है. sleeping a lot. My mother loves sleeping a lot. अभी वो गई हुई थी, they were in USA. पूरे घर में इस वजह से कि अम्मा को तो सिर्फ सोना, मेरा हॉबी है सोना, मुझे सुला दो. There are people like that होते हैं. My mother is one of those. So she loves sleeping, and my father is sort of person जो तहज्जुद के लिए उठते हैं, उसके बाद 1 घंटा सोते हैं और फजर, and then they get married to each other. और उनका हमेशा होता है, मैं कभी मामा से कोई बात कर रही हूँ तो मामा कहती है, हाँ मेरी तो पता नहीं ये चल रहा है मेरे सर में रहता हूँ, जब से तुम लेट सोने लगी हो तो ये, हाँ आपको तो बस मेरे सोने से मसला है. बिल्कुल. So that is there. So I feel like my father has always showed us, because we are 3 sisters and a brother, हम तीनों को, लड़कियों को और हमारे भाई को हमेशा ये दिखाया गया है that there are no gender roles. खाना तुम ही ने बनाना है, ऑफिस में नहीं जाना है. मेरी मदर जो थी एक स्टे एट होम मॉम थी, but still my father was like, this is your degree, now go and find a job, go work. हमें कभी रोका. बीइंग फ्रॉम पेशावर में इतना ज्यादा इसका रिवाज नहीं है. आने वाली थी कि माशाल्लाह you've done fashion designing, and then you know बीइंग फ्रॉम पेशावर और वो सारी चीजें, तो कितने % मतलब लड़कियां काम करती हैं आपके यहाँ, वो आपकी क्या स्ट्रगल थी आराम से? अभी तो बहुत चेंज हो गया है, लेकिन जिस जमाने में my oldest sister is like 7 years older to me, and she was the one
she was the first person to start a job that she used to work as a freelancer, जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, बहुत easy है, बहुत trending है. Her first pay was I think $1,200 and it was a huge thing. Was and talking about back in 2012 or 13, तो उस ज़माने में आप देखें, and she always had that 4 CGPA and she is a brilliant girl, and now she has 2 kids, mashallah, a son and a daughter, and she is doing amazingly well for herself, and she was always subconsciously my ideal because I used to look at her and I used to see that यार ये तो बड़ी लायक है, ये तो बड़ा पढ़ रही है, अच्छा अब इतने पैसे भी कमा रही है, तो बच्चों के लिए ये चीज़ें होती है कि भाई अच्छा इसने किया. एंड हमारे घर से कभी किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं रही हमें. हाँ, ऑफ कोर्स द गर्ल्स एंड माय ब्रदर, ऑफ कोर्स वी न्यू आवर लिमिट्स, एवरीबडी न्यू इट, एंड आई फील ब्लेस्ड दैट वी वर लिविंग इन पेशावर बिकॉज हमारा एक एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट था. आई फील लाइक इफ आई हैड अ चॉइस आई वुड रेज माई सन इन अ प्लेस जहाँ पे उसके पास उन चीज़ों का एक्सेस नहीं है जिनके हमारे पास एक्सेस नहीं था. बिकॉज नाउ इट इज व्हेन आई सी किड्स doing अब तो थैंक्स टू everything इंटरनेट है, आपको पेशावर और क्या और पाकिस्तान, कराची क्या, मतलब एवरीवेयर everything is in your fingertips, on your fingertips. और अभी पता नहीं, मुझे जब लोग कहते हैं ना कि बाहर बच्चे रेस करना बड़ा मुश्किल है, ये चैलेंजेस है, वो आई एम श्योर होते होंगे, बट आई थिंक जो अच्छे लोग हैं वो वहाँ भी अच्छे हैं, और जो जिन्होंने गलत काम, अगेन इट्स योर घर का माहौल, आप एक काम खुद कर रहे हैं, आपका अगर घर में हस्बैंड स्मोक कर रहा है, बच्चों के सामने कर रहा है, तो हाउ कैन यू टेल योर किड्स कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ? एग्जैक्टली. अगर कहेंगे भी तो बच्चों को तो बाप आइडियल होता है, अगर बाप गाली दे रहा है, बाप ऊंचा बोल रहा है, इवेंचुअली दे आर गोइंग टू फॉलो. So and मुझे लगता है अपना माहौल आप खुद बनाते हैं. बिल्कुल. and देखिए, my husband being from a military background, my father-in-law is in the military, was in the military, he's retired now. My husband was in the military, he's retired now. but देखिए, मुझे हमेशा यही फील होता है कि एक फौजियों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत सेट बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड साथ की आवाज़ भी हमेशा ऊंची रही है. और माय फादर इज अ वेरी मेलो मैन, मतलब उनकी आवाज़ आपको आएगी ही नहीं. जी बेटा, ओके, इतने प्यार से, मतलब पूरी फैमिली. So जो ट्रांजिशन मेरे थी, अच्छा मैंने अपने फादर, आई एम लाइक इन माई 30s एंड आई हैव नेवर हर्ड माई फादर स्क्रीम, और आई हैव नेवर सीन माई फादर लाइक रियली एंग्री. होता है कभी कभी, बट आई हैव नेवर सीन माई फादर अब्यूज सम. वो तो बहुत ही दूर की बात. सामने तो बाप वैसे ही एंजल्स होते हैं, एंजल्स. हाँ. तो वो जब मैं यहाँ और साथ की जलाली पर्सनैलिटी है ना, गुस्सा, आई वाज लाइक ओके दैट्स न्यू, दैट्स वेरी न्यू फॉर मी. साथ की आवाज भी ऊंची. बट देन आई सॉ द चेंज इन हिम व्हेन ओरहान वाज बोर्न. Now Saad used to smoke, तो कमरे में और पूरे घर में तो स्मोकिंग अलाउड ही नहीं थी ना, because अब तो because passive smoking is a thing, and the pediatrician said that if you are smoking somewhere, the child is passively smoking. So it's up to you. You want your child to smoke? Who would want their child to smoke? Nobody. So मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी that Saad saw that and Saad transitioned into I think this generation of father Mashallah. is something, mashallah, the effort, touch word, the hard work, मतलब it's beautiful to see fathers at the airport, it's beautiful to see fathers at the malls, the way they're carrying their kids, माँ के बैग पकड़ के साथ, it looks so cute, beautiful. and पता है, and they're not शर्मिंदा या कोई भी ऐसी पुराने जमाने में कि नहीं भाई तुम बैग पकड़ोगी, मैं नहीं पैम्पर चेंज करूंगा, ये है वो है, पर ये चीजें तो मतलब enjoy it and they love it and they don't care about this. has changed I think in our generation, कि माँ और fathers को भी कि we don't care what the world thinks, no gender roles, no gender roles. I always say if you can change your daughter's pamper, if I can change my son's pampers, ये equal एक जॉब है. इसमें कोई ये नहीं है कि बाप ये नहीं. मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि नहीं बाप पैम्पर चेंज नहीं करते. भाई क्यों? 50-50 है ना बच्चा, उसका भी तो उतना ही बच्चा है. कोई टॉरेंट से डाउनलोड करके बच्चे तो नहीं लाए थे. ऐसा तो कुछ भी नहीं है. One advice will you give to working women? Working women. अच्छा, there are a lot of advices, but मुझे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगती है जिस पे हमारी वर्किंग वुमेन को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए इज़ जस्ट रिलैक्सिंग अ बिट. डोंट वर्क टू हार्ड, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. बिकॉज मैंने अक्सर औरतों को ये करते देखा है कि नहीं आज ये है, ये पूरा एक स्केजुअल टाइट स्केजुअल बना हुआ है, ये करना है, सब चीज़ें एक ही दिन करनी है. नहीं, just let it go, relax, you're just one person and you don't have to prove anything to
anyone. I Just think वो remember women that. होने के चक्कर में कि सबसे बड़ा मसला ये है कि एक औरत को अपने आप को प्रूव करना है, एक मर्द को कभी अपने आप को उस तरह से प्रूव नहीं करना अपने वर्क एनवायरनमेंट में जिस तरह से एक औरत को प्रूव करना है. एंड फॉर सम रीजन आई फील लाइक वुमेन परफॉर्म बेटर इन दैट वे बिकॉज दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ टू समवन कि नहीं भाई मैं ये करूंगी. आई वाज जस्ट मीटिंग अ फ्रेंड द अदर डे एंड वो मुझे यही कह रही थी कि रमशा मुझे लगता है शी वर्कड इन गुल अहमद फॉर 8 years एंड शी वाज जस्ट एंड शी मतलब कन्वर्सेशनल विजिट एंड शी गेव मी सच गुड इनसाइट्स. तो वो मुझे यही बताती कहती है कि मैंने उससे यही पूछा क्वेश्चन कि जो औरतें हैं उनका जॉब्स में आना और तुम लोगों का रेशियो क्या होता है. शी वाज लाइक आई लाइक working with women because at some point I feel like they are working so hard because they're trying to prove something to someone and companies को तो ये चीज़ें पसंद है जो जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं but then again उनकी पेज वो नहीं है जो एक मर्द को मिल रही है. We don't. That's so unfair. वो equal पेज नहीं है because हाँ आपने तो maternity leave पे भाई जाना है तो जब जाना है देखा जाएगा. भाई आपकी तो शादी हो जाएगी आपको हम किस चीज़ के लिए ठीक है एक तरह से ये बात सही है मुझे समझ आती है. I get that point but then again if she's working as hard as a man is उससे भी better I think in some places तो उसको वो equal pay नहीं मिल रही. तो फिर मैं लड़कियों को यही कहती हूँ कि अगर आप जॉब कर ही रही हैं इफ यू आर वर्किंग just don't be so hard on yourself. You are what you are and you don't have to prove anything to anyone. Just go easy on yourself. मतलब ये तो जॉब है ना रोज करनी है रोज ही करनी है. हाँ ये तो रूटीन है कितना तो कोई ही जल्दी नहीं है किसी को कुछ प्रूव करने कुछ भी करने की. हाँ स्लो डाउन टेक इट एंड इजी. यू नो व्हाट एक और चीज ये भी है कि अपना गोल सिर्फ मनी ना रखें कि आई हैव टू मेक मनी. एकदम आई बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रनिंग अ बिजनेस. Racine alhamdulillah is going very well. हमारी 5th collection आने वाली है. I'm so excited about it. Thank you for talking about this. Exactly, we completely forgot. हाँ देखो Racine बहुत अच्छा चल रहा है and Racine मेरे और साथ के बगैर मतलब साथ के बगैर मैं नहीं कर सकती. Ray and Scene is actually Ramsha and Saad. That's very so cute. I cannot run it without my husband. He is the brains of everything. He works all the time for Racine's मतलब जो उसकी एफर्ट है शायद मुझे लगता है कभी कभी मेरी इतनी एफर्ट नहीं होती. सो ही इज वर्किंग कॉन्टिन्यूसली फॉर आवर ब्रांड. Racine चल रहा है साथ आई गो गिव माई लेक्चर्स साथ कंटेंट क्रिएशन हो रही है. एंड प्रोडक्ट ऑफ कोर्स सबका यही होता है कि पैसे भी बन रहे हैं यहाँ से ही पैसे बन रहे हैं यहाँ से ही पैसे बन रही है. बट एट द सेम टाइम I want to do something for my son or my other kids when I will have other kids inshallah कि जब वो बड़े हों so they look back in time and they say okay so that's what our mother was doing while she was raising us and I want them to be proud of me. And I hope and I pray that हमारे जो बच्चे हैं जब वो एक दिन इंशाल्लाह बड़े होंगे so they can look back at our schedules and our life and whatever we were doing and they're proud of us. And inshallah ज़रूर you will be a source of inspiration for your son or for your kids. That is my biggest goal I think. Mommy did it all, mommy did it strong. And you know what? I've seen a lot of TED Talks जहाँ पे वो लड़कियाँ हैं मुझे एक नाम भूल गया एक बहुत अच्छी बहुत I'll text it to you जब मुझे याद आया. So she has a working mom. She always had a working mom and now she gives lectures and all. And she always says that जब भी मैं स्कूल में एक दफ़ा कभी मेरी मदर मुझे कोई महीने बाद लेने आई because she was free that day and she said that उसको टीचर ने कहा so you are the mother of Irene, the motherless child. कहती है and that just stayed in my head. That's so bad, right? Traumatic. That's traumatic. And you know what she says? She said, but मुझे ये चीज़ बहुत positively affect की. Positively मुझे we just got घर में रिकॉर्ड हो रही है सॉरी तो हमारी कॉफी आ गई है. एक कैमरा बंद हो गया है बाहर तूफान आ रहा है. So guys हमारा एक कैमरा बंद हो गया है तो अब हम दूसरे से अब हमारी कॉफी आ गई है और हमारी कॉफी आ गई है हम बीच में रिकॉर्ड कर रहे हैं बट लाइक लिटरली हमारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि लाइक you enjoy meeting some people and you're one of them कि मैंने बहुत like I literally enjoyed today's episode. I'm sure आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और ऐसा नहीं था कि एक कोई फील्ड का बंदा आता है आप उससे उस बारे में बात करते हैं. It was a very friendly conversation कि मैं एक दोस्त से बात कर रही हूँ और हम हर टॉपिक पर बात कर चुके हैं. आप लोगों ने बहुत सीखा होगा I'm sure. और रमशा तुमसे मिलकर बहुत मज़ा आया. बहुत अच्छा लगा. I had an absolutely amazing time. और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. शी ड्रोव ऑल द वे टू कम हियर. बहुत दूर से आई हैं मेरे लिए मेहनत करके तो बड़ा रिगार्ड बड़ी मोहब्बत. नहीं थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड सेंडिंग यू गाइस सो मच लव. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा. रमशा के हम सारे सोशल मीडिया का लिंक वगैरह सब डाल देंगे. अगर आप इनसे कुछ जानना चाहें
regarding what she's doing, क्या वो करती हैं, कुछ personal tips चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो तो you can contact her. And I reply to my DMs. So if you ever want any sort of help, if you ever want any advice, career-wise, in your motherhood, if you're facing any troubles, I'm That's always very here. sweet of you. And yeah, that's about it. तो मैं तो DMs का reply नहीं कर पाती. I think पता है मेरी किया ये करो, कमजोरी engagement है. बड़ी अच्छी होती है, आपको ना लोगों से एक connection feel होता है. होता है. And I मुझे feel बहुत like सारे all लोग my कहते हैं. followers, I have this connection with them. हाँ, मुझे बहुत दिल करता है कि मैं ये शुरू करूँ, इंशाल्लाह करूँगी one day. बट ये है कि मुझे लगता है कि फिर मैं एक को करूँ ना और एक को नहीं करी तो फिर मुझे वो Unfair हो guilt होता है कि यार उस बेचारी का क्या कसूर है, उसको भी Oh, the बताओ. women and their guilts. हर चीज का guilt है जी हर औरतों चीज का को. guilt है. I think मर्दों को भी है, but they're not very vocal about it. They're not हाँ, able could be, to. could be. बोलते नहीं है ना मासूम हमारे Expressive बेचारे नहीं है. बॉयज जो हैं. चले. ओके, सो थैंक यू सो मच. और आज की हमारी पॉडकास्ट देखने का, अगर अभी तक आप देख रहे हैं, शुक्रिया. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.